हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के बीच सूफी काव्य धारा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आ रही थी, और आज मैं फिर सूफी काव्य धारा के प्रमुख तथ्य लेकर आई हूँ। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो को अपलोड करूं तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख तथ्य। सूफी काव्य धारा के पहला पॉइंट है, ईश्वर दास के सत्यवती कथा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृगावती के रचयिता कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कुतुबन जो हैं वो किस बादशाह के आश्रित थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमालती के आधार पर दक्षिण के शायर नुसरती ने दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से प्रेम कथा की रचना की। मधुमालती के आधार पर दक्षिण के शायर नसरती ने दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से प्रेम कथा की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, सूफी संत कवि उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। अगला पॉइंट है, उस्मान के गुरु चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा थे। उस्मान के गुरु चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा थे। इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। फारसी भाषा में नूर मोहम्मद को रौजतुल हकायक नामक कृति की रचना के। फारसी भाषा में नूर मोहम्मद ने रौजतुल हकायक नामक कृति की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को माना है। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है, रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा आदि से है। एक बार फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है, रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा आदि से है। प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन थे। प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। पिछले वीडियो में मैंने नल दमयंती की कथा को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को, इस नोट्स को आप लोग बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसको हम पढ़े नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।